अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है जी आप लोग खुशबाश होंगे। तो जनाब आज हम बनाने वाले बेहतरीन किस्म की मटन कढ़ाई कि आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 2 केजी मटन, जिसके पीसेस जो हैं वो दरमियाने साइज़ के हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे होना बिल्कुल ही पुचकू पुचकू हो जाते हैं। उसके बाद हमने इसमें 2 प्याज ऐड कर देने, 7-8 जवे लहसुन के ऐड करेंगे, हस्बे ज़ायका नमक और हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करके हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और 40 से 50 मिनट के लिए हम इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे कुक होने देंगे। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी पका सकते हो, उससे छेती कम हो जाता है, लेकिन मैं इस तरह ही कुक कर रही हूँ। अच्छा जनाब, 25 मिनट हो गए थे यहाँ पे, तो मैंने एक दफ़ा कवर उठा के इसको अच्छे से मिक्स कर दिया और दोबारा से इसको पकने के लिए रख दिया था। अब जी यहाँ पे 50 मिनट हो चुके थे, गोश्त यहाँ पे परफेक्टली कुक हो चुका था और अब हमने इसमें ऐड कर देने हैं टमाटर। ये देखें जी, 3 बड़े साइज़ के मैंने यहाँ पे टमाटर यूज़ किए हैं, आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और अब जनाब हमने इसको कवर करके 5 मिनट के लिए कुक होने देने, ताकि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और इसका छिलका आराम से रिमूव हो जाए। तो यहाँ पर जनाब 5 मिनट हो चुके थे, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और छिलका भी बहुत आसानी से इसका रिमूव हो रहा है। तो सारे हमने रिमूव कर देने छिलके और टमाटर को इस तरह से हमने मैश कर देना है। और यहाँ पर आपने आँच को थोड़ा सा तेज़ कर देना है, क्योंकि हमने सारा पानी ड्राई करना है, ताकि जल्दी से पानी जो है ड्राई हो जाए, उसके बाद हम गोश्त की भुनाई करें। तो यहाँ पर जनाब ये देखिए, पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब हमने इसके अंदर ऑयल ऐड करना है। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने इसके अंदर हाफ़ कप जो है वो ऑयल ऐड किया है और इसके बाद हमने इसके अंदर बाकी के मसाले ऐड करने हैं। तो हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऐड किया हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। आप मिर्चें जो हैं अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिस तरह पसंद है उस तरह ऐड कर लें। अब जी हमने मसालों को अच्छे से भूनना है जब तक कि मसालों की अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। उसके बाद हमने इसमें 1 टेबल स्पून ऐड करना है अदरक। ये एंड पे डालने से गोश्त की बिल्कुल स्मेल नहीं आती, इतनी प्यारी खुशबू आती है इसकी और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। ये मेरी मामा की टिप है, वो हमेशा इस तरह ऐड करती थी, तो मैं भी इसी तरह ऐड करती हूँ और सबको बहुत पसंद आती है ये। उसके बाद ये गोश्त की अच्छे से भुनाई करने के बाद हमने इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करना है। जितनी आप ग्रेवी रखना चाहते हैं उस हिसाब से आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। मैं ज़रा थिक सी ग्रेवी रख रही हूँ, आपको थोड़ी ज़्यादा पतली करनी है तो आप कर सकते हैं, ठीक है, उस हिसाब से पानी ऐड कर दें। और अब हमने इसको कवर करके 10 मिनट के लिए हल्की आँच पे पकने देना है। और जनाब यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं, बेहतरीन किस्म की हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। फ्लेम को हमने ऑफ़ कर देना है और अब हमने इसमें ऐड करनी है थोड़ी सी कसूरी मेथी। क्या इसकी खुशबू आती है, उफ़। उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे, साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे। इन सारे लवाजमात के बगैर ना कढ़ाइयाँ अधूरी लगती हैं, गंजी से लगती हैं, सही बात है। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें, 1-2 साबुत हरी मिर्च ऐड कर देंगे। और जनाब आपने इसको सर्व करने से पहले ये सब चीज़ें ऐड करके 5 मिनट के लिए कवर करके रखना है, फिर आपने इसको सर्व करना है। और आप इसका जायका और खुशबू देखिएगा कि उफ़, लोगों ने दीवाने हो जाना है इसके। तो ये थी जनाब हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।